पानी उम्मतों पे फ़र्ज़ थे? आपके साथ ये जो भाई हैं, ये क्या हैं जी। ये यार दूसरे भाई आप किस आप रोज़े रखते हैं? नहीं, अब पहले रखता था एडम भाई, छोड़ दिया सब कुछ मैंने। और मैं छोड़ भी दिया? आपको बताऊं कि मैं भी रखता था, अभी ये जब से रमजान चल रहा है एक भी रोजा नहीं रखा। एक भी नहीं रखा? चलिए फिर हाँ, छोड़ें और रोज़ों को, दबा के मसला क्या है खाते अब हैं, आपको रोजे रोजे अब आप वालों के इस्लाम सामने में दबा फँसे के क्यों हैं? खाते चलिए हैं। वो बता दें। चलिए फिर अब आप वो बता दें कि आप इस्लाम में फँसे क्यों हैं? क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप रोज़े रख ही नहीं रहे वही हैं, तो तो ऑलरेडी दिमाग, इस्लाम आधा तो आपके अंदर से निकल गया। वही तो, वही तो, कि आधा आधा तो निकल निकल गया गया। है, आधा आप निकालो। हाँ, तो क्या बाती बाकी रह गया बीच में? यही सोच रहा हूँ कि ये कैसे हुआ ये जो सब दिल में कुछ। बात है हाँ, बताओ, जो दिल में तुम्हारा बात है बताओ। ये सब कुछ बस इंसान को कंट्रोल करने के लिए इतना सब कुछ कौन कैसे कर सकता है ये क्यों बिल्कुल करेंगे ये कर सकते हैं। लोग। हिटलर ने नहीं किया था? रशिया तक अटैक करा दिया था उसने। हाँ, ये फिर हाँ जी, मैंने पढ़ा था थोड़ा था ये हाँ, तो हिटलर हिटलर के कर बारे में। सकता था तो मोहम्मद क्यों नहीं? हिटलर ने तो कोई मज़हब नहीं दिया था। मोहम्मद ने तो मज़हब ही दे दिया, तो वो तो बड़ा ईज़ी हो हाँ, जाता करना। ये सही बात है। और जेको भी गलती पूछा कर, जेकी का जो हाँ डाउट था दिल में, जो पूछा कर। क्या ये हमारे नबी सच्चे थे या नहीं? अगर सच्चे होते तो अभी रोज़े रख ना रहे होते। तो ये मुकम्मल कैसे छोड़ना है इस्लाम, आप मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग खुल जाए मेरा। नहीं, बिल्कुल जो मैं है ना, कैसे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, बीच में फंस गया हूँ, बीच में फंस भाई गया हूँ बिल्कुल। अरे भाई बीच में तो आप खुद फँसे हुए हैं, उसमें मुझे बताएँ कि आपको क्या चीज़ है जो अभी फँसा के रखी हुई है? वो बताएँ मुझे। अभी तो ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्योंकि सही है? अभी तो आपको कहना चाहिए था कि मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ। मैं यहाँ पे लोगों को कहता जनाब इसको फ्लावर भेजें। आपने क्या है आप अभी तक मुसलमान हैं। तो क्या चीज़ है जिसके लिए आप अभी तक फँसे हुए हैं? क्या सही है? मैं क्या बताऊं आपको, क्या यही बताऊँ? के हाँ, कंफ्यूज हो देखिए रहा हूँ अभी। ये जो आप बहुत मुनाफिक हो सारे गए सवाल हैं ना, आपसे मेरे आप दिमाग में अभी जहन्नम के बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे ना, अभी आपसे राब्ता हो गया है तो दिमाग बिल्कुल आप तो बंद हो जहन्नम गया के सबसे नीचे वाले दर्जे में सड़ रहे होंगे भाई। है। मुनाफिक हो गए हैं आप इस वक़्त। एडम भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद डाउट ये है कि मरने के बाद क्या होगा अगर मैं ये छोड़ दूं, तो इसको ये क्लियर हाँ करो। ये चीज। सर देखिए बात ये है कि अगर आपको ये लगता है कि मरने के बाद आपको एक गश्ती घर मिलेगा जिसमें आपको डेली की गश्तियाँ मिल रही होंगी, तो ये तो फिर आपकी गलतफ़हमी है ना। अच्छा, समझ गया, कश्ती आ गया। ओ हो। और वो भी कि तो हर ये कश्ती सारा के साथ झूठ। हर कश्ती पे आप 1000 साल तक चप्पू चलाएँगे। खुद सोचिए ये पॉसिबल है? कि एक ही ये कश्ती पे आप सवार होएँगे और फिर इंसान, 1000 साल तक चप्पू चलाएँगे, ये पॉसिबल है? ये इंसान पॉसिबल सूखा होकर मर जाएगा। हाँ। सर ये एक बहुत बड़ी पेन और तकलीफ नहीं होगी आपके लिए कि आप बहुत 1000 ज्यादा। साल तक चप्पू चलाई जा रहे हैं, 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 1000 साल तक। इससे बड़ी पेन क्या होगी कि आप 1000 साल तक चप्पू चलाई जा रहे हैं, एक ही कश्ती पे बैठ के। ये तो खुद एक बहुत बड़ी ये बात सोचकर अभी मुझे इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है, रोक रोक के रखा है कि 1 साल तक कैसे चला सकता है बंदा? 1 साल नहीं 1000 साल तक। 1000 साल तक, बल्कि हाँ। हाँ, तो ये मुझे सॉरी। बताएँ कि अगर आप 1000 साल तक चप्पू चला रहे हैं, तो ये तो बज़ाते खुद एक पनिशमेंट है। हम्म, खुद को मिल रही है हाँ? जो अपने आप अपने ऊपर कर रहा है वो, ज्यादा 1 हजार साल तक जो करता है। नहीं वो अल्लाह ने दी है। छप्पू चलाता है। अल्लाह ने दी है उसको कि वो हाँ। उसके पास इतनी ताकत होगी कि 1000 साल तक वो चप्पू चलाएगा। हम्म। तो केड़ी फिर गल है? आपको लगता है कि ये हाँ। जन्नत है? मेरे ख्याल में तो दोज़ख है। हाँ, ये तो हो गया, भई ये भी अगर सही बात है। अगर मुझे
देखिए भाई, आपका केला अगर खड़ा हो जाए आधे घंटे के लिए तो आपको आपके केले में दर्द फील होगा, हम्म। राइट? 1 घंटा हाँ अगर हाँ आपका खड़ा हो जाए बिल्कुल। केला तो आपके केले में दर्द होगा, ठीक है? केले में क्या पूरी जिस्म में होगा? नहीं, पहले केले में होगा, जिस्म पता नहीं, बाद में देख लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके अल्लाह कहते हैं कि जन्नत हम्म। में आपका एक हूरी के साथ जो वो टाइम होगा चप्पू चलाने का, वो अच्छा 1000 साल का होगा। अच्छा, ये कुरान में लिखा है? नहीं, नहीं, हदीसों में है यार, सारा कुछ तो आपका हदीसों में है। अच्छा तो अगर आप 1000 साल तक चप्पू अच्छा चलाएँगे, 100 मर्दों की ताकत दी जाएगी, तो सर ये क्या चक्कर चल रहा है? अच्छा। तो 100 सारा मर्दों की ताकत कैसे दी जा सकती है यार सारा एक बंदे को? सारा सारा ये सेक्स का पूरे। चक्कर है। हाँ सेक्स का चक्कर है, और क्या। या तो फिर आप मुझे बताएँ कि आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई जन्नत हो सकती है? जन्नत नहीं हो सकती? नहीं, आप मुझे जन्नत बताएं हो कैसे नहीं सकती हो है, सकती? ऐसी जन्नत नहीं हो सकती। देखिए, जन्नत, अगर जन्नत में आप चप्पू चला रहे हैं 1-1 हज़ार साल तक, तो ऐसी हम्म। जन्नत नहीं हो सकती। ये तो दोज़ख है भाई। कांस्टेंट पेन हाँ में हैं तो आप। कैसी जन्नत होगी? कि आप अच्छा। वहां पे फरिश्तों की तरह रहें, आपको इस किस्म की प्रॉब्लम और हम्म। पंगा लेने की जरूरत ना हो। आप देखिए, आप चप्पू क्यों चलाते हैं इस दुनिया में? क्योंकि रब ने आपको इस मजे तरीके के से मजे बनाया, के लिए। नहीं बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन उसमें आपको लज्जत भी दे दी गई कि आपको वो बोझ ना लगे। जानवर जो है वो क्यों चप्पू हम्म। चलाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर हीट आती है, फिर उन्हें ये काम करना ही होता है। ह्यूमन क्यों चलाते हैं? असल में हम्म। पर्पस तो ग्रोथ है आपका, लेकिन साथ में प्लेजर भी दे दिया गया कि आप उसको एंजॉय भी करें, जानवरों की तरह ना रहें, राइट? हम्म। ओके। जन्नत में तो बच्चे जी होने नहीं बिल्कुल। है। अगर जन्नत नहीं। में बच्चे नहीं होने, तो फिर मुझे बताएं कि इसकी जरूरत क्या है? हाँ क्या ये जरूरत है? पॉइंट वाली बात है। नहीं, अगर ये लोग लालच नहीं देते ऐसा तो लोग मुसलमान कैसे होते? हाँ तो ये ये लालच दिया गया था। माशाल्लाह, ये लालच था माशाल्लाह, सही। माशाल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया। एक जगह पे लिखा हुआ है, ये जन्नत आपका ही की दोस्त है? एक सुबह में आप 100 बच्चियां पाड़ के निकलेंगे। 100 हम्म। इन द मॉर्निंग। अच्छा। ये क्या चक्कर है? ये तो गलत चक्कर है यार। कि लिखा एवरी हुआ है वाकई में? मॉर्निंग, हाँ दिखा देता हूं आपको। क्या? Men of Jannah will have दिखाई नहीं होती स्क्रीन पे। with 100 in one morning। एक सेकंड, ये भी निकाल के देता हूं आपको। एक ही सुबह सुबह के अंदर आप 100 के साथ टपड़प कर लेंगे। ये ले, ये देखिए, 100 के साथ चप्पू अच्छा। चलाएंगे। अब देखिए, अब एक मॉर्निंग आपकी कितनी लंबी है? 1000 साल ज़रबे 100। ये देखिए, अत्तबरानी के अंदर अल मुजरम अबू हुरैरा फरमाते हैं, वी आस्क्ड द प्रॉफिट, विल वी हैव हम्म। चप्पूबाजी इन जन्नत विद आवर वाइफ्स इन जन्नत? हम्म। ही आंसर्ड यस, बाय वन इन हुज हम्म। हैंड माय सोल अ मैन विल हैव चप्पूबाजी विद 100 वर्जन्स इन वन मॉर्निंग। सुबह सुबह 100 पहाड़ के हम्म। निकलेंगे आप। दिस हदीस इज सही। सही जी हदीस सर, है। सही हदीस। 100 के साथ एक ही सुबह सुबह। यार ये बंदा तो मर जन्नत है। जाएगा उस टाइम में। जहन्नम से बदतर हो गया ये तो। हाँ तो आप आपको आपको लगता है कि ये जन्नत है? हम्म। बताएं सही से, जन्नत कहते हैं? सुबह नाश्ते से पहले 100, नाश्ते के बाद हम्म। कितनी होंगी? 200। रात को कितनी होंगी? 600। नहीं, मेरा मतलब है ये क्या है? ये जन्नत है कि वो क्या एक डायलॉग है? ये निकला क्या ये। रंडी खाना है? ये तो ये वाला डायलॉग यहाँ पे फिट बैठता।
अब आप हंस रहे हैं भाई। आपने बात अब ही कौन ऐसी सी की। सच हमारे यार लिखा ही है वो, सच मैं सच क्या करूं भाई, जो लिखा हुआ है मैं वो बता रहा हूँ भाई। लिखा तो सच है यार, ये सामने नजर आया सब कुछ। हाँ तो फिर ये ये केड़ी बात है? तो बताएं ना फिर, मुझे बताएं घर रही में पूरी बात, फैमिली ये आप क्या चाहते हैं बाबू कि होता है। ये ऐसी चीज को आप जन्नत बना के बैठे हुए हैं यार। अच्छा, तो मरने के बाद इंसान कहाँ जाएगा? जन्नत नहीं है तो दोजख नहीं है तो कहाँ जाएगा वो? सर ये देखें ये बाइबल के अल्फाज हैं। लिखा हुआ है, एट द रिजरेक्शन पीपल विल नाइदर मैरी नोर बी गिवन इन मैरिज, दे विल बी लाइक एंजल्स इन हेवन। तो कोई मेक सेंस बनता है हम्म। ये कंपैरेटिवली? आप उर्दू में थोड़ा समझा सकते हैं यार? हाय रब्बा, एक सेकेंड। पैरेलल। हम्म। औरतें और मर्द जब दोबारा जिंदगी ये पाएंगे तो वो दोबारा तो शादी नहीं करेंगे, बल्कि वो सब आसमान में फरिश्तों की तरह रहेंगे। दे डोंट फरिश्तों की नीड तरह टू रहेंगे, मैरी। मतलब ये बाइबल में लिखा है। हाँ, उनको शादी शुदी करने की क्या जरूरत है, सेक्स करने की क्या जरूरत है, लाइक वाई। देखिए, अच्छा। आप ये देखें कि खुदा को सेक्स करने की जरूरत है? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर आप जन्नत में जाएंगे तो आपको जब खुदा की जुरी में होंगे तो सेक्स की जरूरत क्यों होगी? ये भी तो है यार, ये पॉइंट वाली बात है। जब यहाँ हर चीज मिल रही तो वहाँ वहां तो कुछ और होना चाहिए ना, जो नहीं मिल रही यहाँ पे। बेशक। पॉइंट। फिर क्या करेंगे? ये तो सर इस्लामिक जन्नत तो किसी सूरत में जन्नत लगती नहीं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो भाई जन्नत सही वाली ढूंढे, बस और कुछ नहीं है। जन्नत सही वाली कहाँ मिलेगी? दिखाई तो है भाई अभी आपको, यार आपका क्या। यार मैं ये समझता हूँ कि जो लोग माशाल्लाह बाइबल। इस्लाम में होते हैं ना, फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दिमाग से ज़ॉम्बी होते हैं ना सर। हम्म। ठीक है, तो जन्नत को ढूंढे, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच, आप इस्लाम से बाहर निकले। दोस्तों हमारे प्यारे भाई के लिए ना ढेर सारे जरा फ्लावर्स तो भेज दें यार, हमारे प्यारे सिपाही के लिए, क्योंकि सिपाही जो है ना बाहर तो निकल चुके हुए हैं, अब ये सिर्फ जिद में है कि ये इस्लाम के अंदर है। तो इनके लिए जरा ढेर सारे फ्लावर्स भेज दें जरा। देखिए समर कुमार साहब ने तो फ्लावर पहले ही भेज दिया। तो ढेर सारे भाई के लिए फ्लावर भेजे कि भाई जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए दिमागी अपंगता से बाहर आ चुके हुए हैं। कोई आखिरी सिरा फंसा हुआ है जो कि अब निकल जाना चाहिए इनका। तो क्यों जी नबी के सिपाही साहब, निकला आखिरी सिरा? जी जी, निकल गया सारा कीड़ा, निकल गया इस्लाम का। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले, थैंक यू सो वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिएगा बहुत थैंक यू, बहुत। थैंक यू, थैंक टेक यू। केयर। लो जी, लो जी दोस्तों, लगता है कि हमारे प्यारे जो जिब्रील साहब हैं उन्होंने टिकटॉक पे खोल दिया है। हम टिकटॉक पे भी जाते हैं। एक सेकंड जरा मैं जाके देखता हूँ जिब्रील साहब। हम ये डबल ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। अच्छा जी। मैं बैठूं यहाँ पर या उधर ही मिलूं आपको? यार मुझे तो अभी आप नजर ही नहीं आ रहे। आपका दूसरा स्पाई ऑनलाइन है। अच्छा, दूसरा भाई ऑनलाइन है। आ जाओ, आप भी वहां पहुंच जाओ, वहां पहुंचो। ओके, सी यू गाइस ओवर देयर, बाय बाय। ऑल राइट। ओके जी। ड्यूल लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है। और वाह 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 वाह, ड्यूल लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है, लेकिन ड्यूल लाइव स्ट्रीम को सेट करते हुए पहले हम जो है जरा यहाँ पर कुछ सुपर चटा ले लें, फिर वहां चलते हैं।
दोस्तों पाकिस्तान में भी हमारी ब्रॉडकास्ट की वजह से लोगों में चेंज आ रहा है और बहुत बेहतरीन चेंज आ रहा है। आज ये देखकर सुनकर मुझे बड़ी दिली प्रसन्नता हुई कि हमारे पाकिस्तान में लोग इस तरीके से इस स्टुपिडिटी से बाहर निकलने की बड़ी जबरदस्त कोशिशों में मसरूफ हैं। तो दिस इज ऑसम। इट्स वेरी वेरी ऑसम। क्या कह रहे हैं आज टिकटॉक वाले सर सारे डंगर आएंगे, टेंशन नहीं लें आप। इससे पहले ट्रेंडो ट्यूब साहब कहते हैं जोक्स बेटर देन ग्रोक। मोमो टू अबू बकर छोटी बच्ची है क्या निकाह के लिए। मोमो टू जाइद हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम एडॉप्शन हो गया अब खत्म। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नीरज सिंह साहब थैंक यू सो वेरी मच एंड रोहित साहब थैंक यू सो मच। ट्रेंडो ट्यूब साहब लव यू एडम भाई तेरे बिन दिल नहीं लगता वल्लाह हबीबी सर थैंक यू सो मच। दाभिशेष रॉय साहब कहते हैं एडम बाबू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वाचिंग। ठीक है जी सर आपका नाम बड़े दिनों बाद मैंने भी पढ़ा है। वी आर डूइंग वेल थैंक यू अप्रिशिएट इट मेरे प्यारे भाई। कुणाल सिंह साहब कहते हैं रिमेंबर जेमिनाई स्लैश अदर एआई फॉर जोक्स ऑन दीज। भाई साहब अभी लास्ट लाइव स्ट्रीम में हमने ग्रोक से भी जोक निकलवा लिया आयशा और मोहम्मद के ऊपर। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। उसकी शॉर्ट जो है वो कल लाइव हो जाएगी तो आप जरूर देखिएगा। बुखारी 1339 मोजेस विद एंजल वर्सेस मोमो विद अलजुद वल्लाह हबीबी। वो अपना मूसा ने एंजल के मुंह पे चपेड़ मार के उसकी तो आंख फोड़ दी थी यार। मोहम्मद जुत्तों से हाय 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 क्या क्या बातें याद करा रहे हैं यार। ऐसी बातें याद ना कराया करें आपकी मेहरबानी यार ना याद कराया करें। सोच सोच के ही तकलीफ होती है कि हमारे प्यारे नबी के साथ सारी सारी रात क्या हुआ सारी सारी रात क्या हुआ। एनीहाउ मूतन गेमर साहब थैंक यू सो मच फॉर सुपर स्टिकर। केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर आ चुका है। बिल्कुल सर आ चुका है और आपको पता है कि लास्ट टाइम भी जब केरला स्टोरी 1 का भी ट्रेलर आया था तो मैंने कहा था कि मैं क्या करूंगा। मैं जब तक फ़िल्म देखूँगा नहीं, उसके ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि ट्रेलर में बहुत सारा कुछ ऊपर-नीचे करके बता दिया जाता है और फिर असल में जब असल फ़िल्म होती है तो उसमें 19-20 कुछ और होता है। तो किसी भी फ़िल्म जो कि हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर लिखी जाए तो उसके लिए बेहतर होता है कि उस फ़िल्म को पहले प्रॉपर तरीके से वॉच किया जाए। फिर ही आप उसके ऊपर क्रिटिसिज़्म या उसके ऊपर अपनी राय कायम कर सकते हैं। तो येस, केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर बिल्कुल आ चुका हुआ है। ट्रेलर मैं देख चुका हूँ लेकिन वो ट्रेलर का कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम उसको पूरे तरीके से देखेंगे। एग्नोस्टिक स्वामी साहब कहते हैं गुरु जी को प्रणाम लव यू सर थैंक यू लव यू टू। एंड हमारे पास अब्दुल पंक्चर वाला एक बार फिर आते हैं कहते हैं उम्र वाली बात क्या है जिसमें रोजा रात में बंद होएगा। सुख्स के लिए 24 घंटे के रोजा रात में नॉट एप्लीकेबल हो गया। बिकॉज सर उम्र की सुख्स की खातिर अल्लाह ने रोजे छोटे कर दिए। लेकिन अभी आज हम बात कर रहे थे कि अमीरों के लिए रोजे नहीं है गरीबों के लिए रोजे हैं। तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आज क्योंकि कुरान में जब आयत आई चैप्टर नंबर 184 चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 184 तो उसमें रोजों को छोटा इसी वजह से किया गया है और किसी वजह से नहीं किया गया कि अमीर लोग जो हैं उनको रोजे रखने की जरूरत नहीं है। अमीर रोजा ना रखे कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं। तो ये कौन आए हैं हमारे साथ यहाँ पे माई फेसिबल साहब मोमिन है सर आप। ओके मोमिन नहीं है। ओके मैं समझा कि मोमिन साहब आ गए हैं। तो जनाब सर ये हदीसों में हुआ। ये आपको हदीसों में मिलेगा। नहीं वो अल्लाह के पास भाग के चला गया।
वो अल्लाह मियाँ के पास भाग के चला गया। उसने कहा अल्लाह मियाँ तेरे तेरे बंदे ने मुझे चपेड़ मारी है, मरना नहीं चाहता वो, उसने मुझे चपेड़ मारी है, मेरी आंख खराब हो गई। अल्लाह ने उसकी आंख सही कर दी फिर उसके बाद। अब ये अब अल्लाह ने और उसके नबी से पूछे कि ये फरिश्ता इतनी तेजी से कैसे ट्रेवल कर गया। अच्छा जी, हमारे साथ सैयद साहब कोई जुड़े हैं, लेट्स सी कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी सैयद साहब, जी अनम्यूट गुड करें सैयद। इवनिंग। जी गुड इवनिंग सैयद साहब। सैयद साहब मोमिन है अभी तक आपके? नहीं, मैं एथियस्ट हूँ। हेलो, जी हेलो। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन सर आपने रमजान के बारे में मुझे क्या पढ़ाना है? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम एथियस्ट हूँ मैं। अच्छा, आप एक्स मुस्लिम हैं। जी सर, आप रमजान जी के जी बारे जी। में क्या कहने आए हैं? रमजान के बारे में मैं ये कहने आया हूँ कि मतलब मैं जिस वक्त मुसलमान था उस वक्त हमें जो बताया जाता था कि रोजा रखने का पर्पज सिर्फ ये नहीं कि आपने भूखे प्यासे रहना, बल्कि अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ आपने स्ट्राइक करना है। और उसमें मतलब कई सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रमजान के दौरान अपने मैस्टरबेट नहीं कर सकते, सेक्सुअल पेनिट्रेशन नहीं कर सकते, हालांकि अगरचे कि वो लीगल भी हो वाइफ के साथ, तब भी आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये मतलब अपनी डिजायर्स के खिलाफ स्ट्राइक करने को फास्टिंग कहा जाता था। अच्छा। जी। और उसकी एक एग्जाम्पल इस तरह भी दी जाती थी प्रॉफिट मोहम्मद के हवाले से कि रोजे के दौरान वो हज़रत आयशा के साथ जो थे वो बोसो के नहर यानी किसिंग वगैरह करते थे, नहीं, बट खाली उनका किसिंग सेल्फ नहीं करते थे, मुबाशरत का लफ्ज लिखा हुआ है अरबी में तो। मैंने वही लफ्ज़ मुबाशरत। बोला उर्दू का, मतलब आपने मुबाशरत कहा, मैंने बोसो के नहर कह दिया। लेकिन उनका नहीं, सेल्फ नहीं, वो तो कंट्रोल कुछ इतना और भी करते थे। वो तो मुबाशरत में तो ये है कि सब कुछ कर लो, बस सुराख के अंदर न डालो। एग्ज़ैक्टली, लेकिन उसमें वो इस तरह से हाइलाइट किया जाता था ना कि उनका सेल्फ कंट्रोल इतना अच्छा था कि वो किसिंग के बावजूद भी कभी भी सेक्सुअल यानी पेनिट्रेशन भी जब की हद तक नुक्के नहीं पे गए। आ जाता था पानी, उछलता पानी नुक्के पे आ जाता था तो वो रुक जाते थे। जी। नुक्के से बाहर नहीं निकलने देते थे। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, मुझे एक लेकिन बात उस बताएं फिर, जी, अगर जी। आपने सब कुछ कर लिया है लेकिन नुक्के से पानी को बाहर नहीं निकलने दिया, तो भाई फिर रोजे का पर्पस क्या है असल में? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फास्टिंग? लाइक आपने अपनी हर हरकत कर ली है, पानी को भी नुक्के तक ले आए और बाहर नहीं निकलने दिया, तो फिर रोजे का पर्पस क्या है पीछे? हुँ, 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 हुँ। ऐसा ही है, फिर तो कोई पर्पस नहीं रह जाता। और उसमें ओके। ऐसा भी तो देखिए, इसका एक ये काउंटर भी तो दिया जा सकता है ना कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ चलो ये चीज़ करते भी हो, किस करते भी हो, तो कोई इसका मतलब ये थोड़ी है कि किस करोगे तो साथ ही आप सेक्सुअल पेनिट्रेशन नहीं भी भाई, शुरू कर आपको लोगे। बात ये है कि किस करो चलो। एक तो बात ये है कि इस्लाम को रोजों का मेन पर्पस ही नहीं पता था। रोजा रखा क्यों जाता है? ताकि आप नेक काम करो। तो क्या आम दिनों में नेक काम नहीं करने? गालियां ना दो, क्या आम दिनों में गालियां नहीं देनी? लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ फास्टिंग? हुँ। क्या है पर्पस, क्या है? अब मैं तो यही समझ पाया हूँ, जो अभी चीज़ें मैंने आपको 3-4 बताई हैं कि भूखा लेकिन वो तो प्यासा आप रहना। आम हालत, अगर जी। अगर आप सपोजिटली कोट्स इन कोट्स मुसलमान हैं और कोट्स इन कोट्स आप इस्लाम की बातों पे अमल कर रहे हैं, तो जो भी नेक काम आपने कहे हैं वो तो आपने रोजे के हालत के बगैर भी करना ही नहीं है। रोज़े के बगैर आप मतलब कर तो सकते हो, लेकिन रोज़े के दौरान मतलब वो इस तरह से कहते हैं ना कि ये एक अल्लाह यानी कि के आप ये करीब कह रहे होने का हो कि ज़्यादा अच्छा रोजे वो है। के बगैर झूठ बोलना जायज है, रोजे के बगैर एडल्टरी जायज है, लेकिन रोजे में नहीं करनी, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये जायज़ नहीं है रोज़े के बगैर भी। तो फिर रोजे में आके आपने क्या एडिशनल करना है? रोज़े में आके मतलब मैं तो आपको वही तो बता रहा हूँ कि मैं जो समझ पाया वो तो यही था कि ये जो कुछ घंटे हैं इसमें आपका एक सेल्फ कंट्रोल का बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, सर और ये जी, अगर मैं आप कर वही गए तो तो पूरा पूछ रहा साल हूँ। आप वो करोगे। हुँ, सर मुझे मोहल्ले की एक बच्ची बहुत पसंद है। मुझे हुँ, तो, मेरा तो दिल है कि उसे मैं ले जाऊं साथ वाले होटल में और उसके साथ मस्ती करूं। क्या ये सिर्फ हुँ। रोजे में मैंने रुकना है या आम हालत में भी रुकना है? आम हालत में भी रुकना है। ओके, तो रोजे में स्पेशली और क्या करना है और उसकी लेकिन रीजन क्या है? जी, रोज़े ये मुसलमानों ने अपनी पिछली उम्मतों से ही लिए ना, तो वो लोग भी तो रखते ही थे रोज़े, तो आखिर उनकी भी तो कोई ना कोई रीज़न हो गई ना ओके, रोज़ा मुझे रखने का। बताइए कि पिछली उम्मतों के ऊपर रोजे फर्ज थे? किस पिछली जगह पे उम्मतों आपने के ऊपर पढ़ा कि और पिछली जी। उम्मतों पे रोजे फर्ज थे?
कुरान में ये लिखा हुआ है ना मेरे ख्याल से कि जिस तरह तुम्हारी सर पिछली क्लेम है उम्मतों ना, पर रोजे इस फर्ज क्लेम किए का गए थे। एविडेंस कहाँ है? अब आपने एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, आपने इस्लाम छोड़ दिया है, तो ये हम्म। क्लेम का एविडेंस कहाँ है कि पिछली उम्मतों में से किसी के ऊपर भी रोजे फर्ज हो? अब पिछली उम्मतों से यहूदी और ईसाइयों की बात हो रही है, तो वो तो ईसाइयों का आप बता सकते हैं कि क्या उसके में है। मैं तो सर मतलब आप गूगल पे मुसलमान सर्च था ना कर पहले। सकते हैं जी। कि पिछली उम्मतों में किसी के ऊपर रोजे फर्ज नहीं थे, हम्म। अच्छा, और तो पिछली ये जो उम्मतों में कुरान जब में ये रोजे क्लेम रखे है जाते झूठा है थे, मतलब। हम्म। रोजे रखे जाते थे, तो वो कोई ना कोई बंदा जो भी रोजे रखता था, वो अपनी नीड खुदा की हजूरी में लाने के लिए और खुदा की हजूरी में रहने के लिए वो रोजे रखता था। मीन्स जब वो रोजे में होता था, तो वो अपने आप को कमरे में बांध लेता था, बांध यानी लिटरली रस्सी के साथ बांधता नहीं था, मीन्स कमरे में चला जाता था या किसी इबादत गाह में चला जाता था, और वो खुदा की इबादत में मशगूल हो जाता था। रोजा रखने का पर्पस ये था कि बॉडी की डिजायर्स को साइड पे कर दिया जाए, ताकि खुदा की हजूरी में आके किसी और फिजिकल डिजायर की नीड ना रहे। मीन्स ना मैं खाऊं ना मैं पीऊं, और अपने आप को एक कमरे में ले जाऊं और मैं खुदा की इबादत में मशगूल हो जाऊं। तो ये तो था रोजे जो आपको मिलते हैं यहूद और नसारा के पास। इस टाइप का रोजा तो कुरान में है नहीं। और वो वाला रोजे में खुदा ने ये नहीं कहा था कि ये तुमने करना है हर साल या हर महीने। तो फर्ज तो उनके ऊपर रोजे है ही नहीं, हम्म। उनके ऊपर तो किसी के ऊपर रोजे फर्ज नहीं है। ये तो अल्लाह ने 2 नंबर ही बोली है कि पुरानी हम्म। उम्मतों पे रोजे। आप के इब्ने कसीर लिखते हैं तफसीर के अंदर कि हजरत नूह को ऊपर 3 दिन के रोजे हर महीने में थे। हजरत नूह हर महीने 3 दिन के रोजे रखता था। जी। ये कौन सी बोंगी है कि हजरत नूह 3 दिन के रोजे रख रहा है? अच्छा, इसका कोई मतलब एविडेंस नहीं है। देयर इज नो एविडेंस फॉर एनी ऑफ दीज। अच्छा एक सेकंड रुके, कोई एविएशन नाम के बंदे हैं, इनसे पूछ लें, ये भी एक्स मुस्लिम है कि मुसलमान है? एक सेकंड रुके, आपसे बात में जारी रखता हूँ, रुके। हाँ जी मिस्टर एविएशन। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। अबे वालेकुम भाई भाई। बाहर भाई अभी तक मुसलमान है कि आप भी एक्स मुस्लिम हो गए? मैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो यार ये अभी मैं आपके ये एक्स मुस्लिम भाई से बात कर रहा था कि पुरानी उम्मतों के ऊपर रोजे तो फर्ज किए हुए कहीं नजर नहीं आते, आपको नजर आते हैं कहीं पे? तो भाई पुराने पुराने कौम से हमें क्या लेना है भाई? हमें नया कौम, क्योंकि हमें खुद का अल्लाह ने इस्लाम को बोला है ना देखना है। कुरान में, या नहीं नहीं अय्युहल्लज़ीना नहीं नहीं भाई। आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अब सही अल्लाह बोल रहे कुरान में अगर बोल रहा है, तो भाई इसके हमने देखना है कि अल्लाह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। देखिए भाई पुराने उम्मत से हमें क्या लेना है? अब पहली बात ये बता दीजिए, पुराने उम्मत से हमें मतलब जो पुराने कौम थे पिछले कौम से, उससे हमें क्या लेना है? सर मैंने ये लेना है देखने के लिए कि अल्लाह सच बोलता है या झूठ। देखिए भाई हमारे को पिछले वाले कौम से क्या लेना है भाई? सवाल तो वहीं पर ही अटक जाएगा ना कि हमें पिछले वाले कौम से लेना क्या है। भाई इसका मतलब है कि अल्लाह झूठ बोल रहा था ना, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो। नहीं 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 भाई पिछले कौम से हमें क्या लेना है? अच्छा चले छोड़े, आप तो डर गए हैं, बात नहीं कर रहे, अगला कर लेते हैं। कुरान में अल्लाह कहता है कि जो सुनिए ये डर। ताकत रखता है रोजा रखने की, लेकिन उसके पैसे अमीर है, तो इसके है कि वो एक मस्कीन को खाना खिला दे। वो ताकत रखता है लेकिन वो एक मस्कीन को खाना खिला दे, उसे रोजा रखने की जरूरत नहीं। ये अल्लाह अमीरों और गरीबों में फर्क क्यों कर रहा है? ये मसला तो इसमें भाई कोई अमीर गरीब का कोई मसला नहीं है। जिस पे रोजा रखने का फर्ज है तो वो ऑब्वियसली बात रोजा रखना ही है। हाँ जो नहीं ज़ईफ है तो उनसे। नहीं, ज़ईफ की बात नहीं हो रहा। ये लिखा हुआ है और जो ताकत रखता है रोजा रखने की, यानी कि वो सफर पर भी नहीं आप है, बीमार भी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ज़ईफ आप भी ये नहीं है। बताइए। हम्म। जो ताकत रखता है यानी जवान है, सफर पर भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, ताकत रखता है रोजा रखने की, और वो रोजा ना रखे, तो इन पे फदिया है कि एक मस्कीन को खाना खिला दे। तो मेरा तो सवाल ये है कि जो देखिए गरीब भाई बंदा है, जो खुद 2 वक्त की देखिए रोटी नहीं खा देखिए। सकता, भाई साहब बात तो सुन लेना फिर अपनी बात बोलिएगा। जो खुद ठीक है दो ठीक है। वक्त की रोटी नहीं खा सकता, वो किसी को तो खिला नहीं सकता। तो लिहाजा अमीर बंदा जो है वो रोजा ना रखे, वो एक मस्कीन को खाना खिला दे, तो उसका रोजा हो जाता है। तो रोजे तो फिर गरीबों ने ही रखने हैं बेचारों ने। देखिए हर तफसीर में बात अलग अलग है भाई। खाली भाई आप सही तफसीर ये सही यार इंटरनेशनल है। कैसी स्टूपिड ये बात कर रहे तफसीर हो? ही है भाई। ये कुरान की ट्रांसलेशन है, आयत है, सॉरी ये ट्रांसलेशन है। ये ट्रांसलेशन है भाई, ये ट्रांसलेशन है। तो तफसीर इब्ने नहीं है ना, कसीर का अरबी में दूसरा पढ़ लो। ये लो ये ट्रांसलेशन। लो ये लो ये लो।
मिनल अयामी Sorry. आखिरा वलल्लज़ीना युकीतूना फ़ीहा फ़दियतन तआमुल मसाकीन। खत्म। एक मिस्किन को खाना तमाम करा दो, फिदिया। इसमें आप जो ताकत वाले की बात कर रहे हैं तो इसमें मतलब जो हेल्थी ये हेल्थी इंसान को हम ये ताकत वाकत में हेल्थी की बात कर रहे हैं। युतीकूनहु, जिसके पास ताकत हो, युतीकूनहु, ताकत। देखिए हम ये कैन अफोर्ड इट भाई, हाँ इसका तो जी, दूसरा मीनिंग है, इसमें ताकत नहीं है, नहीं इसमें कैन अफोर्ड इट एक लिखा सेकंड, हुआ है भाई। कैन अफोर्ड इट अंग्रेजी में तुझसे पढ़ा गया है उर्दू की ट्रांसलेशन में तुझे मसला है। अबे डंगर की औलाद, उर्दू की यहाँ पे लिखा हुआ है एंड अरे अपॉन दोज हु आर हो एबल भाई। अ रैंसम ऑफ फीडिंग अ पुअर पर्सन। तो मेरे प्यारे टोटे देखिए चांद के, भाई, नहीं भाई, आप ये बताइए कि एविएशन, आप इसमें बता रहे कि डंगर हेल्थी बात इंसान, सुन, तो इसमें हेल्थी इंसान कहाँ है? ताकत होना भाई, जिसके पास हु इज नहीं नहीं एबल। नहीं नहीं, इसमें आप जो बोले हैं कि अच्छा भाई की बात सुन, बात ताकत सुन, या डंगर बात सुन, हेल्थी इंसान ताकत डंगर बात सुन, बोले आप। बात सुन, ये कुरान की आयत है, हाँ इसके बोलो सारे डंगर तर्जुमे भाई। यही है। तू ऐसा कर कि मुझे इसके अगेंस्ट में कोई आयत ला के दिखा दे, कि बता किसी स्कॉलर को लिया कि कहे कि ये वाली बात नहीं लिखी हुई। देखो भाई, इससे यानी पिछले साल भी हुई थी बहस, तो पिछले साल भी आप मान गए कि भाई ये सही नहीं है बोल के, आप और ऑब्वियसली भाई, बात बोले कि जो हेल्थी और इंसान है। डंगर के बच्चे पिछले साल हुई सुन, तो बहस, नो पिछले साल हुई थी बहस यहाँ हम दोनों की, पर आप तो बोलिए। सिंपल सी बात नहीं, है, लिखा हुआ सिंपल सी है, बात नहीं है या तो तू मुझे साबित कर दे कि ये ट्रांसलेशंस गलत है, या फिर मुझे तो कोई स्कॉलर की तफसीला दे, कुछ तो लाके देना। नहीं, पिछले साल अपन दोनों की हुई थी सर, और भाई जिसमें पिछले साल नहीं आप मुझे खुद ही याद माने रहता, थे मैं कि इस साल भी। नहीं यार नहीं एक नहीं नहीं तेरे सा नहीं शोर आ रहा है यार, ये ए टिकटॉक में म्यूट करें यार, शोर आ रहा है। नो सर, रुक जा, एक मिनट खामोश बैठ जाओ। तो सर ये पिछले तुम्हारे साल साथ हम बंदा दोनों कौन की बैठा हुआ हुई है थी। पीछे? अरे सर, हम खुद दूसरी जगह पर है, बंदा दूसरी बैठा हुआ जगह कोई पे नहीं है, दूसरी जगह पर है, तो जो यहाँ पर बंदा है शोर वोर उसको आते दिखाओ रहता है। मुझे। देखो बात सुनो, देखो बात सुनो, हम्म, बेली हम्म। डांसर को देख के डांस करने का फायदा कोई नहीं है, नहीं सर, ठीक है? पिछले साल हुई थी हम दोनों की, तो देन भाई आप अभी खुद ही मुझे अपने मुंह से बताओ, तो बोले सर। भाई अभी मुझे बताओ, यहाँ पर जो अमीर बंदे बदलाने के हैं, लिए सर हमारे को, बदलाने के लिए हमारे को थोड़ा वो पीछे रिमाइंड करना पड़ेगा ना सर, एक तो हमारे को साल कोई लैपटॉप नहीं से है। तू तैयारी कर रहा है इस डिबेट की, और तुझे अभी तक। अरे एक साल से नहीं कर रहा सर, मैं एक साल से नहीं कर रहा, पिछले साल हम दोनों की हुई थी डिबेट, अच्छा, तो उसमें पिछले साल ऑब्वियसली तेरे बात। से बात हुई थी, पिछले साल से अभी तक तू ये बात समझ नहीं सका। अरे समझ नहीं सका नहीं, आप खुद ही अपने मुंह से बोले कि हेल्थी इंसान को रोजा रखना ही है, आप खुद ही अपने मुंह से बोले सर। कहाँ लिखा हुआ है हेल्दी इंसान को रोजा कहाँ रखना है? कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं नहीं हेल्दी नहीं, आप खुद ही इंसान। बोले। और भाई लिखा हुआ है जो हेल्दी इंसान है वो रोजा ना रखे, वो फिदिया के तौर पे एक गरीब को खाना खिला दे, ये लिखा हुआ है। नहीं 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 सर, जो हेल्थी इंसान को भी रोजा रखना फर्जी है भाई, ऑब्वियसली बात, सफर वो कहाँ बात नहीं अलग है कि लिखा हुआ सफर। भाई? हेल्थी इंसान को भी रोजा रखना फर्ज है सर, ऐसी कोई बात नहीं कि अगर यार देखो उन्हें नहीं बात रख रहा तो सुनो, खुद गुनाहगार है। मैं कहता हूं कि मोहम्मद एक लड़की है। नहीं नहीं है सर, वो आप खुद नहीं है लड़की, आप लड़की, अपने आप को लड़की नहीं सर, अगर आप अपने आप नहीं को मोहम्मद लड़की मांग लड़की है। रहे हैं तो फिर दूसरे नहीं नहीं मोहम्मद दूसरे लड़की मर्द है। को लड़की आप मांग, नहीं 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 मोहम्मद नहीं सर, लड़की है। आप खुद लड़की अपने आप को नहीं मान रहे हैं, तो मोहम्मद लड़की है। यानी नहीं नहीं मोहम्मद लड़की है भाई। यानी आप खुद ही लड़की है, फिर यानी आप खुद ही मोहम्मद लड़की है लड़की है सर। भाई। नहीं, आप खुद लड़की है नहीं नहीं सर। मोहम्मद लड़की है। नहीं नहीं, आप मोहम्मद खुद लड़की लड़की है है। सर। नहीं, आप खुद लड़की है सर, नहीं नहीं मोहम्मद लड़की इसलिए है। आप है ना बात में नहीं नहीं बैठे, नहीं मोहम्मद नहीं, लड़की आप है। खुद लड़की है। नहीं नहीं मोहम्मद देखो लड़की है। सर, अरे भाई तो तुम यही ऐसा काम तो जिद मेरे बोले साथ तो कर रहे सिर्फ हो, लड़की करती है। तुम नहीं सर, यही ऐसा काम जिद तो तो सिर्फ कर रहे लड़की हो करती है। भाई, जब तुम्हें बात सुनो, तुम यही काम मेरे साथ कर रहे हो भाई। तुम्हें एक चीज दिखा दी है, तुम जिद में हो कि नहीं, जो चीज मैंने दिखाई है तुमने उसे मानना नहीं, लेकिन जो चीज तुम बोलते जा रहे हो उसको मुझे मानना है। तो भाई ये अरे तो सर, बात है ना पिछले भाई। साल ही हुआ सर। नहीं सर, बात यही पिछले होती, साल ही बात हुआ ये सो होती है कि अगर तुम्हारे पास उस चीज का है। एविडेंस है तो एविडेंस प्रेजेंट करो। नो सर, पिछले साल ही बात हुई थी, देन आप मान गए थे, ये फिर वही बात। कोई। और भाई साहब, मैं इस चीज को बोल रहा हूं कि मुझे अपनी बात का एविडेंस प्रेजेंट करके दो, बात खत्म। तो पिछले वाली क्लिप में है सर, पिछले साल के क्लिप में आप देख लीजिए, पिछले साल के और क्लिप भाई में पिछले मैं ही साल की बोल क्लिप सकता हूँ में, कि ये दूसरा हफ्ता, आई थिंक दूसरा हफ्ता, रमजान के दूसरे हफ्ते। और भाई साहब अभी भी रमजान का दूसरा हफ्ता ही है। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आपके अल्लाह ने लिखा हुआ है
और मुझे लगता है पिछले साल भी, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यही है कि पिछले साल भी यही हुआ होगा, जिस तरीके से तुम बोलते जा रहे हो। मैंने इवेंचुअली तुम्हें कहा होगा कि हाँ भाई तुम सही हो, निकल जाओ, और तुम सार्केज़्म भी नहीं समझ सके और तुम आके कह रहे हो कि पिछले साल भी यही हुआ। तो पिछले साल असल में यही हुआ होगा कि तुम जिस तरीके से इस वक़्त आर्गुमेंट दे रहे हो स्टूपिड किस्म का, कि तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं है आर्गुमेंट देने का और बोल ही जा रहे हो, पिछले साल भी यही हुआ होगा। और मैंने इवेंचुअली तुम्हें कहा होगा, हाँ, हाँ यार ठीक है, तू सही है यार, तू जा, तू जा। तो आज भी लगता है मुझे यही कहना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर, आप मान गए। थैंक यू सर, आप मान गए। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं मान गया। बिल्कुल मान गया। जी, जी बिल्कुल। हंसी आ रहा सर हमारे को। जी, बेहतर। चलो ठीक है सर। जी, ओके सर, थैंक यू। मैं आपको इंशाल्लाह, ठीक है सर, मैं आपको है ना इतना तो बोल नहीं, दूंगा नहीं। कि इंशाल्लाह